एक महिला रोते हुए अपने पति के पास जाती है और जाकर कहती है कि जो देवर है मेरा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो मेरे साथ आए दिन गलत काम करता है। तो उसका पति अपनी पत्नी को बजाय बचाने के वो कहता है कि जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है। वो कहती है कि कम से कम मुझे यहाँ से अलग दूर एक अलग कमरा दिलवा दीजिए। उसका पति कमरा दिलवाता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसकी बेटी पर भी उसका देवर नज़र रखने लगता है। और उसके बाद ये बात, ये कहानी, ये दर्द, ये परेशानी अखबारों में, सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर जब वायरल होती है, लोगों को पता चलती है, तब रिश्तों को कलंकित करने वाली ये कहानी पब्लिक के सामने आती है। और लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं कि समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं है, कोई कद्र ही नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर। बात है मुजफ्फरनगर ज़िले के नई मंडी चौकी क्षेत्र की। एक लड़की जिसकी धूमधाम से शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सन 2018 में उसके पति की असमय मौत हो जाती है। एक बेटी है जिसकी उम्र उस समय लगभग 7 साल के आसपास रही होगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पति के जाने के बाद ज़िंदगी जैसे कि एकदम अंधेरा हो चुका है। फिर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त जो भी उस लड़की को जानते थे, पहचानते थे, सभी ने कहा कि कब तक अपनी ज़िंदगी को अकेले ही बिताओगी, इसलिए नया घर बसाओ और नई तरह से एक ज़िंदगी बिताओ। पुरानी ज़िंदगी को भुलाकर नई ज़िंदगी में जब प्रवेश करोगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जब ये बात उसने कई बार उसके घर वालों ने, परिवार, रिश्तेदार, समाज, अलग अलग तरह के लोगों ने जब उस पर दबाव बनाया, तब कहीं जाकर उनकी बात मान लेती है। 14 जनवरी 2021 को आखिरकार उसे एक बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। बिजनेसमैन हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला था और धूमधाम से शादी होती है। वो उसकी बेटी को भी अपनाता है, जिसकी बेटी की उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है, और उसे अपने साथ गुरुग्राम में लेके चला जाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका पति, जिसका नाम है सौरभ उससे कहता है कि रुचि, हम तुम दोनों को एक पार्टी में चलना है और अच्छे से तैयार हो जाना। वो तैयार हो जाती है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे क्या वो अपने पति पे शक करती। पहला दिन था ऐसा कि घर से बाहर कहीं एक पार्टी होनी है, और उस पार्टी में जब पहुंचते हैं तो 5 स्टार होटल के अंदर वहाँ बहुत सारे ऐसे जोड़े थे जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो अपने पति को थैंक्स बोलती है, कहती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक अच्छा पति मुझे मिलेगा। उसके बाद जैसे वक्त आगे बढ़ता है उस पार्टी का, तभी उसका पति उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि आज मेरी इज़्ज़त रख लेना, जो भी यहाँ होता है उस होने पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना, उसमें कोई विरोध वगैरह मत करना। पत्नी को कुछ नहीं पता था। सभी लोग, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो कोई शराब पी रहा है, सब इधर उधर अपने खाने पीने में मस्त थे। इसी बीच में उसको एक कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, और कोल्ड ड्रिंक पीते ही रुचि सिंह बेहोश हो जाती है। और बेहोश होते ही जब उसकी आँख खुलती है तो आँख उसकी कमरे में खुलती है, और कमरे के अंदर कोई गैर मर्द उसके साथ मौजूद था, जो कि अपने कपड़े पहन रहा था। साफ अंदाज़ा लगा लिया कि उसने देखकर कि उसके साथ अभी कुछ देर पहले कुछ ना कुछ गलत हुआ है। यही बात उसने अपने पति के पास दौड़ते हो जाती है और कहती है कि रात मेरे साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की है। तभी उसका पति कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था एडजस्ट करने के लिए, बस इसीलिए कहा था कि तुम एडजस्ट कर लो जो भी है, क्योंकि मेरा बिज़नेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये बिज़नेस के लिए इस तरह की पार्टियाँ यहाँ इन बड़े लोगों में, जिसे वाइफ स्वैपिंग बोलते हैं, इनकी पत्नियों की अदला बदली एक आम बात है। तुम्हें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। पति ने शुरुआत में अपनी पत्नी को कुछ इसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। एक तरफ तो ये पार्टियों में पत्नियों की अदला बदली चल रही थी, और एक दिन ऐसा होता है कि जो उसका देवर है, जिसका नाम शुभम है, जो कि अपने पति से 4-5 साल छोटा है, उसके भी शादी नहीं हुई थी। उसने कहा एक दिन कि भाभी क्या आप चाय पियोगी? तो भाभी को चाय का वो ऑफ़र देता है। भाभी कहती है कि हाँ मैं चाय पी लूँगी। चाय जैसे ही पीती है, चाय पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है, और उसका देवर भी वैसे ही करता है जैसे क्या वाइफ स्विंग पार्टी के अंदर हुआ था। उसकी देवर ने भी उसके साथ वही घिनौना कृत्य किया है, वही गलत काम किया, और वो समझ जाती है इस बात को देखते हैं कि उसके पति ने उसे कुछ ऐसा पिलाया है जिसकी वजह से उसको नशा हो चुका था, और उसके देवर ने उसके साथ घिनौना और गंदा काम किया। ये पहली बार था। उधर उसके साथ पार्टी में भी ऐसे ही हो रहा है, और घर में उसका देवर का जब मन करता था तब भी वो ऐसे ही करते था।
पत्नी ने इस बात का विरोध किया और अपने पति से कहा कि तुम्हारा भाई भी मेरे साथ ऐसी ही घिनौनी हरकत करता है, ऐसी ही गंदी हरकत करता है, मैं इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। तब अपने पति से वो बहुत सख्ती के साथ और बहुत रूडली व्यवहार करते हुए कहती कि मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना है, मुझे अलग कहीं कमरा दिलवाओ। तब उसका पति कहता है कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती है शुभम की, तब तक तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना है और उस अपने देवर के साथ तुम्हें ऐसे ही वक्त बिताना है। लेकिन पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर उसके पति ने उसको नई जगह पर एक कमरा दिलवाया और अपनी बेटी के साथ वो खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी थी। लेकिन देवर उसका वहाँ भी पहुँचने लगा और एक दिन संबंध बनाते बनाते वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, जो भतीजी है अपनी बेटी है वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जब बड़ी होगी तो कितनी अच्छी लगेगी। ये बात कहना उसकी भाभी को नागवार गुजरता है और वो अपने पति से कहती है, अब तक जो हुआ है सो हुआ है, मेरी बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो ये शिकायत करने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा रही है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन जाती है, रास्ते में कुछ लोग, कुछ गुंडे उसको रोक लेते हैं और ये वाक़या है 25 अप्रैल 2022 का। वो गुरुग्राम के एक थाने में जाने की कोशिश कर रही थी, कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, किडनैप किया और उसके पति के हवाले कर दिया। पति उसके साथ पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद अभी तक तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, लेकिन वो उसके साथ अब अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और आए दिन किसी न किसी बात पर उसको टॉर्चर भी करने लगता है। और इसी बीच में अपनी पत्नी को वो मुजफ्फरनगर के बाईपास पर छोड़कर चला जाता है। उसकी बेटी साथ में होती है और जब अपने घर वालों को, अपने परिवार, अपने जो भी उसके शुभचिंतक थे उनके सामने रुचि सिंह ने जाकर अपनी परेशानी, अपना दर्द जो बयां किया है, तो घर वालों के सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के पास जाती है। पुलिस कहती है कि हमारा इलाका ही नहीं है, हमारा क्षेत्र ही नहीं है, तो हम यहाँ पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, इसलिए आपको वहीं जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। तब ये महिला यहाँ से सीधे जाती है एसीजेएम फर्स्ट में, कोर्ट में जाकर जज के सामने अपनी सारी परेशानी बयां करती है, अपना दर्द बयां करती है। तब जाकर मामला 156(3) में कोर्ट आदेश देता है नई मंडी चौकी इंचार्ज को और कहता है कि मुकदमा दर्ज करिए। नई मंडी चौकी इंचार्ज सुशील सैनी इस कोर्ट के आदेश के बाद आईपीसी की धारा 376, 307, 323, 504, 506 में ये मुकदमा दर्ज कर लेता है और इस मामले की जांच करने के बजाय कहता है कि इस मामले को ये 0 एफआईआर दर्ज हुई है और इसको हम गुरुग्राम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेटी और उसकी माँ को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से उस महिला के साथ कभी देवर ने तो कभी पार्टियों में बिजनेस के नाम पर अदला बदली के खेल ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो पहले ही अपने पति की मौत के बाद पूरी टूट चुकी थी। अपने रिश्तेदारों से कह रही थी कि मैं अकेले ही ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन जिस तरह से समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने दबाव बनाकर उसकी नई शादी करा दी, उससे उसकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी आई है। शायद पहले गम को तो वो भूल सकती है, लेकिन जो बाद में उसके साथ हुआ है, इस गम को वो कभी शायद भूला पाए। हम अपनी वीडियो के माध्यम से कोर्ट से, पुलिस से, प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस महिला को कम से कम इंसाफ मिले और उसकी बेटी की भी सुरक्षा की जाए, ताकि उसकी बेटी पर किसी की कोई गलत नज़र ना हो। जाते जाते दोस्तों, जैसे हर बार की तरह आप लोगों के जन्मदिन की बधाइयाँ दी जाती हैं। प्रवीण कुमार हैं, इनकी आज शादी की सालगिरह है। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रोकी यादव हैं जो फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। ओम ठाकुर राजस्थान से हैं, इनका जन्मदिन है। धर्म भाई जालौन से हैं, इनका भी जन्मदिन है। हुसैन प्रियांशु लोधी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, आपका भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही प्रवीण कुमार जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जो यूट्यूब पर नाम लेने की जो अपील करने वाले हैं, हरियाणा करनाल के रहने वाले अरमान सिंह, लक्ष्मण मल्लाह नेपाल से हैं, सिमरन कौर, कवि आनंद जैन कटनी मध्य प्रदेश से हैं, पप्पू प्रजापति मोदी नगर गाज़ियाबाद से हैं, नवनीत कुमार बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, धर्मपाल वर्मा मध्य प्रदेश से हैं, मेहताब अली, योगेश आर्किटेक्ट हैं चित्तौड़ से, अनुराग यादव इटावा से हैं, कासिम पठान सोलापुर से हैं, दीपक कुमार मुजफ्फरनगर यूपी से हैं, अब्दुल गुजर पंचकुला से हैं, शैलेंद्र सिंह अंशु हिमाचल प्रदेश से हैं, दीपक दीवान बिहार से, संजीव यादव, शाहरुख खान भरतपुर से हैं, नारद जी बैंकॉक में हैं, यूपी के रहने वाले हैं, वहाँ जॉब करते हैं, सुजीत कुमार बिहार से हैं और हरजेश उपाध्याय अलीगढ़ से हैं, प्रिंस वर्मा गोरखपुर से, रानी निषाद कानपुर से, अनिल कुशवाहा गाज़ीपुर से, महराज लखनऊ से। फेसबुक पर कमेंट करने वाले और अपनी अपील करने वाले नाम लेने की विक्रम सिंह कानपुर से हैं, अनिल कुमार राजस्थान से हैं, कृष्ण फरीदाबाद से हैं, सोनू कुशवाहा बिहार से हैं, मदन
ठाकुर हापुड़ से हैं, विजय शंकर कुशवाहा सोनभद्र से हैं, विजय सिंह कानपुर से हैं, हामिद खान नोएडा से हैं, राकेश कुमार बीकानेर से, मनोज कुमार यादव झारखंड से, रजनीश बिहार से हैं, रंगलाल गुज्जर राजस्थान से, बीपी सिंह पहासू बुलंदशहर से हैं, आबाद बुलंदशहर से हैं, गौरव कानपुर से हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।